तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमृतसर से आप देख रहे हैं सुनो और चुनो। क्या है वादे सरकार के, क्या है सवाल विपक्ष के, किस आधार पर जनता के बीच जा रहे नेता वोट मांगने के लिए। हमारे साथ चारों पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद है। सीधे सीधे तौर पर आप लोग जो बात कर रहे हैं, जनता खरीद जाकर पूरा पंजाब वाईफाई कर देंगे, लड़कियों को साइकिल देंगे, जिनके पास मकान नहीं है उनको 5 मरले जमीन देंगे, इस सबके लिए पैसा कहां से आएगा? ऐसा है कि पैसा तो एक डीजल है, पैसा तो उसके लिए बनेगा, तो अपनी तैयारी करेंगे पूरे। पैसा क्यों नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। विजन पहले बनती है कि कैसे करेंगे, या वादे पहले होते हैं कि ये करेंगे फिर सोचेंगे कि कैसे। इसका जवाब देता हूं मैं। 2007 से पहले चोन मैनिफेस्टो डिक्लेयर जो किया गया था, उसमें जो वादे किए गए थे, आटा 4 रुपए किलो, दाल 20 रुपए किलो दी, सगन दिए, सगन स्कीम के तहत चेक दिए, जितनी भी स्कीमें थी वो सारी की सारी पूरी हुई थी। पैसे उनके लिए पैसों का अरेंजमेंट हुआ था। पेंशन स्कीमें, विधवा पेंशन, सब कुछ हुआ। किसानों की बिजली माफ, गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक माफ, सब कुछ हुआ था। अगर सब कुछ हुआ, अगर सारे वादे पूरे हुए थे, तो आंगनबाड़ी के कर्मचारी क्यों सड़कों पर उतरते रहे, टीचर क्यों सड़कों पर उतरते रहे, किसान क्यों 5 दिन सड़कें और ट्रेन ब्लॉक करके बैठे रहे? इसका जवाब हम आपसे लेंगे, उसके पहले अमनप्रीत भी कुछ कह रहे हैं। 13 अप्रैल को लंदन में लैंड हुआ तो मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर था, देश प्रदेश नाम का न्यूज़पेपर था, उस पर जो फ्रंट पेज न्यूज थी वो थी कि 12,000 करोड़ रुपया सघन स्कीम का होल्ड कर लिया गया है, जो गवर्नमेंट के पास पैसे ना होने की वजह से होल्ड कर लिए पैसे। तो जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई थी, प्रीवियस गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से फाइनेंस को देख के नहीं थी बनाई। और जो जिस हालात में पंजाब खड़ा है, डेट में खड़ा है, इतना बड़ा डेट हमारे ऊपर आ गया है जस्ट ड्यू टू बैड प्रैक्टिसेस और बैड पॉलिसीज। मैं जो समझ रहा हूँ 77,000 करोड़ का डेट हमारे ऊपर है। लास्ट 3-4 ईयर्स में जो डेट है 25,000 करोड़ इंक्रीज हुआ है जस्ट ड्यू टू बैड प्रैक्टिसेस। सरकार ने जो अब मैनिफेस्टो अकाली बीजेपी सरकार का अलग बनाया है, पिछले मैनिफेस्टो में जो वायदे किए सिर्फ 10% उसमें इम्प्लीमेंट हुए, बाकी नहीं हुए। पिछले 9 महीने से एडेड स्कूल के अध्यापकों को वेतन नहीं मिले, पिछले 3 महीने से सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिले, तो अब लैपटॉप कहां से लेके आएंगे? आपके पास पैसा किस जगह पर है? ये चक्कर ये है कि आम आदमी जो है वो राजनेताओं की इन नीतियों को समझ ना पाने के चक्कर में पिसता चला जाता है, और असल में जो बातें आम आदमी से जुड़ी होती है वो वहीं की वहीं टंगी रह जाती है। हम लोगों से सवाल लेते हैं। 1966 साडा पंजाब का पुनर्गठन होया, पंजाब बनया। ऐसे अमृतसर की धरती से ही बड़ा लंबा स्ट्रगल होया, बड़िया कुर्बानियों तो बाद ये पंजाब होंद विच आया। 1966 तो लैके अज तक पंजाब की राजधानी तो रूम रखा गया। जो बात ये कह रहे हैं, अब इस बार वो मुद्दा ही नहीं है कि पानी का मसला बंटवारे का, वो गायब हो गया। चंडीगढ़ को राजधानी बनाएंगे हर बार कहा जाता था, वो गायब हो गया। ये मसले, ये वक्त के हिसाब से क्या माहौल देखकर चीजें बदल जाती हैं? अगर पूरी नहीं भी हुई तो क्या छोड़ दिया जाता है? चलो, श्रोमणी अकाली दल ने तो हमेशा मांग की है जी। इस बार इलेक्शन में थोड़ी मांग करनी है। बात ये है जी कि इलेक्शन में इलेक्शन में ये मांग करनी है कि हमें वोट, ये राजधानी मिलनी चाहिए इलेक्शन में। पंजाब जब बड़ा एक था सारा, तो पानियों का झगड़ा नहीं था। पानियों का झगड़ा तब शुरू हुआ जब पंजाब अलग हो गया। 1978 में पंजाब के सरदार प्रकाश सिंह बादल उस समय चीफ मिनिस्टर थे। हरियाणा में चौधरी चौटाला के वाले साहब चौधरी देवीलाल उस समय चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ने आपस में समझौता किया कि 1 करोड़ रुपया हरियाणा से लेके पंजाब के खाते में जमा हुआ, और ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल का झगड़ा पड़ा, जिसकी वजह से सारा पंजाब बिगड़ गया। वारीलाल जी, सवाल ये था कि झगड़ा खत्म कब होगा? आप तो ये बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ कब से, वो तो ये लोग भी जानते हैं कि झगड़ा हुआ कब से। हम अगला सवाल ले लेते हैं। इस दरमियान एक सवाल ले जाते हैं, युवक आपसे सवाल पूछा जाता है। पूछिए आप सवाल, किससे सवाल है आपका? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਲਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? जवाब दे सकते हैं? है कोई जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये एक भावनात्मक मसला है जिसको लेकर लोग नहीं सर, ये भावनात्मक नहीं है। हम सानू क्यों बेरोजगारी ने मजबूर किया है। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, हमें बेरोजगारी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार ये
बेरोजगारी को लेकर सरकार कह रही कि हम इतने लाख दे देंगे, लेकिन विजन आप कह रहे हैं कि हमने अब तक तैयार नहीं किया। इतने लाख रोजगार देंगे कहां से जब विजन तैयार नहीं किया? पहले मैनिफेस्टो बनता है, मैनिफेस्टो बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। जब सरकार हमारी पावर में आएगी उसके लिए सारे फंड जुटाएंगे और उसको पूरा करेंगे। अब भी ऐसे हालात ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने लगा हूँ यूथ के लिए 47 लाख जो नौजवान है बेरोजगार बैठे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा विजन लेना पड़ेगा। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख से काम नहीं चलेगा। को इंडस्ट्री अपने स्टेट में चाहिए, ऐसी प्लानिंग अपने स्टेट में चाहिए। हमने अपने बच्चों को नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। आपके नेता के पास ऐसी प्लानिंग है? बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे पास प्लानिंग है, क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज से प्लान किया है कि हम एजुकेशन प्योरिटी लेना चाहते हैं। एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस की है, साथ में हम एम्प्लॉयमेंट सेम लेवल पे, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री और सेम टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दोनों दो आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर। एक, जिनको कहीं टिकट नहीं मिलता वो पीपीपी से टिकट ले लेते हैं। दूसरा, जो अपने घर के नहीं हो सके वो बाहर वालों को क्या हो। देखिए दोनों इल्जाम का मैं खंडन करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, बड़ी लोगों की बनाई हुई, लोगों दोबारा बनाई, लोगों से दोबारा चुने गए लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं बेरोजगार लैंडलाइन अमृतसर जिले का प्रधान बोल रहा हूँ। इन्होंने 5-6 बोल रहे हमने लैंडलाइन रखा, लेकिन उसमें 1,000 नौकरी दी है। 5,000 अभी भी हम बेरोजगार खड़े हैं, तो बाकी 4,000 तो क्यों नहीं दी? बाकी 4,000 तो क्यों नहीं दी इन्होंने अभी तक? रोहित जी 1947 देश आजाद होया। 1947 में 2007 बताइए। नहीं, मैं उत्थे 2007 की गल करता है। सारी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट 2007 जी आगे नहीं खत्म हो जानी। वाजपेयी साहब की सरकार ने बठिंडा ऑयल रिफाइनरी दी, लोन ली बादल साहब ने शुरू की, कैप्टन साहब ने बंद कराती भी रेवेन्यू ना बढ़ जाए, उत्थे लोगों को रोजगार ना मिल जाए। अज वो चालू हुई है, किन्ने लोगों को उत्थे रोजगार मिला? क्या लोग पूछ रहे हैं कि वो 1.25 लाख लोग हैं का, उनको दिखा तो दीजिए कम से कम। क्या वाकई नौकरी मिली है? ऑन कार्ड है, ऑन कार्ड 1,15,000 ऑन कार्ड है जी। अमन जो पॉइंट है वो बन गया है। हम पॉलिटिक्स में प्योरिटी लाना चाहते हैं, सिस्टम लाना चाहते हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। चलिए, एक युवा नेता की तरफ से इस तरीके की बात आ रही है, ये एक बहुत बढ़िया संकेत है। चुनाव का नतीजा भले ही जो भी हो, लेकिन इनकी बात सुनकर कम से कम एक भविष्य की तस्वीर आप लोगों को भी नजर आ रही होगी। ठीक है साहब, हम आप चारों का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।